चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सफरनामा सवालों का सफरनामा। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बाली उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अब देखो ना आए जो अब कोई सुबह तेरे बिना, और चाहूं ना हो सच कोई ख्वाब मेरा तेरे बिना। Gusto majalay-lay-ma Ramaylo kaliyodali. Gusto majalay-lay-ma Ramaylo kali. रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। रे कबीरा मान जा। कैसा लग रहा है मेहुल भाई? बहुत बारिश पड़ रही है और कुछ चाटपटी बिछा दी है। अभी सबको मजा आएगा। यहाँ पे बहुत मजा कर रहे हैं। मजा आया। अभी हम जा रहे हैं राजमा चावल खाने। मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए पहले से सेटिंग करना पड़ता है। शिव 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 शंभो महादेव शंभो, शिव 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 शंभो। महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो।
करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। गंगा जी को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर नहीं ला पाए। राजा सगर हुए, अंशुमान हुए, असमंजस हुए, तीसरी पीढ़ी, फिर चौथी पीढ़ी में दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र जब चौथी पीढ़ी के बाद दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, उनके तपोबल से गंगा जी स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आए। ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये साक्षात वैकुंठ है, गोलोक है। अगर कोई समझता है, जानता है, यहाँ पे आने के लिए हर कोई कामना करता है, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो या लखपति हो, लेकिन जिसको माँ की आज्ञा नहीं होती है, जिसको माँ अपने द्वार पे नहीं बुलाती है, यहाँ तक नहीं पहुँचता है। पैसे की बात नहीं है, आज के ज़माने में पैसे की कमी किसी के पास नहीं है। ये 2 साल से कोरोना काल में लोग परेशान रहे, लेकिन अब जैसे स्थिति ठीक हुई, सब ठीक हो जाएगा। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जब माँ की आज्ञा होगी, जब माँ का बुला तभी आता है। आप इच्छा नहीं होते हैं, ये भी इच्छा तत्काल माँ की आज्ञा होती है, तभी आता है। तो ये साक्षात पितरों की भूमि है, देव भूमि है। यहाँ पे आने के लिए लोग तरसते हैं, हमारे लिए बोलते हैं हमारे जजमान पंडित जी, आप ऐसी जगह पे साक्षात देव भूमि में रहते हैं, जहाँ की वायु, जहाँ की जलवायु, जहाँ का ठंडा जल। આપણે કેવું છે ને કે આપણે 4 ધામની યાત્રા કરવાની છે, તો આપણે 4 ધામની યાત્રા કરીએ એટલે આ મંદિરો જે આવે છે તે આપણે કરવા જ પડે, જેમ કે યમુનોત્રી માતાનું, ગંગોત્રી માતાનું, કેદારનાથ ને બદ્રીનાથ. તમે શું લાગે મંદિરની માન્યતા તમે હું અહીંયા ખેંચી લઈ માન્યતા તો આપણે બહુ વર્ષોથી જૂની છે ને બધી ઘણી છે, પણ સમજવી પડે આપણે સમજવા માટે આપણે એ બહુ ટાઈમ કાઢવો પડે. આનું મહત્વ શું છે, એ શું કરવું જોઈએ, આ જે ઘરનું વહે છે એ ક્યાંથી આવે છે, કેમ બને છે, એ કેવી રીતના ઉપર થાય છે, બધું એ બધું આપણે જાણવું. આ પાવન એટલે આ માણસો બધા કેમ ખેંચીને આવે છે, એમના પવનથી, એમની શક્તિથી, એમની ભક્તિથી માણસો અહીંયા આવે છે. શા માટે આવે છે, શું કામ આવે છે, એ આપણે એમના આપણા વિચારો આપણે જાણી શકીએ છીએ. બસ આ એમને કઈ માન્યતા છે એ આપણે ખબર નથી. આપણી માન્યતા આપણે ભગવાનને ખાલી પગવા લાગવા છે, માન્યતા માટે આવતા નથી. અચ્છા ઠીક છે. તમે કયા કયા મંદિર બોલો ગંગોત્રી મૈયા માત કી જય. यहाँ पे अपनी राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। 2 तारीख में ये जगह सारी ध्वस्त हो चुकी है। उसका हीरो में था। हाँ इस वजह से आपको जो भी फोटो वगैरह जो लेने हैं अपना आप यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि बाजार में नीचे गाड़ी नहीं जा पाएगी जो हम बाजार में गाड़ी ले जा सकें। इसलिए हम पार्टी को ऊपर ही आधा घंटा का टाइम दे देते हैं, जिसमें आप वो अपना फोटो वगैरह जो भी शूट करना चाहेंगे वे कर सकते हैं। ट्रैफिक आप देख रहे हैं, भीड़ आप देख रहे हैं, जितना टाइम से पहुंचेंगे, क्योंकि टाइमिंग हमारा परमानेंट 4 बजे का रहेगा। सुबह कल हमारे 280 किलोमीटर की रनिंग है हमारी गाड़ी की। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता
जाता हूँ, हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। मांडवे की रोटी और उड़के की थाप, हर एक मन करता शिव जी का जाप। ऋषि मुनियों की है ये तपोभूमि, कितने वीरों की ये जन्मभूमि। तुम अचल हो भारत का, जीवन की धूप में छाओ तुम। तुम अचल हो भारत का, जीवन की धूप में छाओ हो तुम। बस छूने से तर जाए सबसे पवित्र वो पाओ तुम। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देवभूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। मैं तुमको शीश नवाता हूं। पूरी सृष्टि का तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है, कि झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है। ओ रुद्र शिव पुरंदरा, भद्र नट युगंधरा, नमन नमन गौरीनाथ शर्वहज केदारनाथ। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, नमन गौरीनाथ शर्वहज केदारनाथ। शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है। तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है, कि झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है। मैं शिव का हूँ शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। मेरे मन में उनके डेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ शिव मेरे। मेरी हर बात में साथ तू है, माही वे मेरे सारे हालात तुझे।
no, 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 no. झूला तपोवन। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों ने आकर के तपस्या करा था। तपस्या क्यों करा था? भगवान राम ने रावण को मारा, लक्ष्मण ने उनके भाई मेघनाथ का वध करा। अपने हिंदू धर्म शास्त्रों में क्या लिखा? तो ये मंदिर है आश्रम हरे रामा हरे कृष्णा राधा कृष्ण आनंद धाम। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में हिमालय के 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाता है, 4 धाम आप लोग करके आ रहे हैं, नाम आपको मालूम ही है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। लेकिन यात्रा प्राचीन काल में 1962 से पहले कैसे होती थी? पैदल यात्रा होती थी, जंगलों के रास्तों से जाना होता था, जिसमें 90 डेज जाने में लगते थे और 90 डेज आने में लगता था। बहुत ही कम लोग यात्रा कर पाते थे क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी होती थी। तो कहते थे, उनके ऊपर एक कहावत लिखी गई थी कि गया बद्री तो काया सुधरी, और काया सुधरी सो रह गया उधर। यानी डेफिनेटली नहीं था कि 100 के 100 टूरिस्ट जा रहे हैं और 100 के 100 टूरिस्ट वापस दर्शन करके आए। बहुत डिफिकल्ट होता, नहीं जा पाते थे, बहुत कम लोग यात्रा करते थे। लेकिन यहाँ पर स्वामी जी ने 4 धाम की मूर्तियों की स्थापना करी। तो 4 धाम की जस्ट मूर्ति नहीं है, 4 धाम का मट्टी और जल लगा है इसके अंदर। तो देखिए 2 धाम सामने देखेंगे, लेफ्ट साइड में गंगोत्री माता, यमुनोत्री माता। कहते हैं गंगोत्री वो स्थान है जहाँ से गंगा निकलती है, गंगोत्री मंदिर है, लेकिन गौमुख वो स्थान है जहाँ से गंगा वास्तविक में आई है। उसके बगल में यमुनोत्री, माँ यमुना जी का दर्शन है, तो इसमें गंगा और जमुना का जल और मट्टी लगा हुआ है। राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा बद्रीनाथ जी और केदारनाथ। बद्रीनाथ से अलकनंदा जी आती है और केदारनाथ से आती है। थोड़ा थोड़ा मट्टी होता है, अंदर में बाकी भी और इसका मेन दर्शन है। ये मंदिर दर्शन करने के बाद अगला ऋषिकेश में शाम के सुनहरे गंगा जी के आरती, एक धुन से दिल के जख्मों को पुचकारती। ये हरा भरा समा दिलकश लगता है, जैसे सोने दिल में दीपक कोई जलता है। मैं ऐसी सुंदर किस्मत वाला बंदा हूँ, जो मैं आ पहुँचा हूँ इस सुंदर से ऋषिकेश में। no, 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 no. फाइनली साइंस स्टेशन आ गया। हाँ